फ्रेंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो बनने वाला है, आज का जो टॉपिक है वो है कि 10 और 12 पास करने वाले जो भी हमारे भाई लोग इंडिया से हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से या कहीं से भी देख रहे हैं, तो जो भाई लोग हैं 10 और 12 पढ़े लिखे हैं, वो लोग सऊदी में आकर कितना कमाते हैं। ठीक है, जो 10 और 12 तक पढ़े लिखे हैं वो लोग सऊदी में आकर कितना कमाते हैं, और जो नए हमारे भाई लोग वो सऊदी में आकर कितना पैसा कमा लेंगे। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है वो है कि यहाँ पे सऊदी में हेल्पर की सैलरी कितनी रहती है। एक हेल्पर, एक लेबर सऊदी में आकर कितना पैसा कमाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बेहद ज़बरदस्त होने वाला है। तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड फाइनली आते हैं हम टॉपिक पे। तो फ्रेंड देखिए, आज के डेट में कोई भी युवा हो, ज़्यादातर समझिए कहीं से भी हो, इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो या नेपाल से हो या पाकिस्तान से हो या कहीं से भी हो, कम से कम मैट्रिक तो कंपलसरी करते हो, यानी कि 10 तक जरूर पढ़ते हैं। कितना भी गरीब फैमिली से हो, पुअर फैमिली से हो, रूरल एरिया से आते हो, यानी कि गांव देहात से आते हो, तो हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि हमारा बेटा कम से कम 10 पास कर ले और इंटर पास कर ले। आखिर में क्यों सभी लोग सोचते हैं कि 10 पास कर ले? क्योंकि कोई भी भर्ती है, कोई भी रिक्वायरमेंट है 10 पास के बाद ही निकलता है। 10 पास करने के बाद से देखते हैं आर्मी का या नेवी का या एयरफोर्स का या कोई भी रिक्वायरमेंट रहता है, कम से कम 10 पास के ऊपर ही चालू रहता है। ठीक है ना, तो जितना भी रिक्वायरमेंट रहता है 10 पास के ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे भी गल्फ का अभी देखिए, अभी सिस्टम क्या हो गया है कि पहले था कि 8 पास 5 पास कोई भी यहाँ पे आकर पैसा अच्छा कमा लेता था, ज़्यादा वो सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं रहता था, पढ़ाई का महत्व नहीं रहता था। लेकिन अभी के समय में क्या हो गया कि ये लोग भी बोलते हैं कि नहीं, हम लोग पैसा देंगे, अच्छा पैसा देंगे, लेकिन हम लोग को पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। कोई भी सोचता है, कोई भी कंपनी सोचती है कि हमारे पास अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो मान लीजिए कि वो कुछ इंग्लिश में लिखा रहेगा तो पढ़ लेगा। ठीक है ना, जोड़ घटाना उसको मालूम रहेगा। ठीक है ना, और कुछ नहीं तो कोई भी चीज़ समझने के लिए भाई पढ़ा लिखा आदमी चाहिए ना। ज़्यादातर यहाँ पे बाहर के विदेश के ही लोग रहते हैं, कोई सऊदी का है, कोई तुर्की का है, कोई लेबनानी का है, कोई फिलीपींस से। अभी देखिए हम लोग के साथ में जो काम करते थे फिलीपीनी लोग काम करते हैं, तो मान लीजिए हम लोग पढ़े लिखे हैं तभी ना वो लोग से अपना बात करते हैं इंग्लिश में। वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो हम लोग अगर नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो हम लोग कैसे समझेंगे कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए कंपलसरी है, 10 और 12 कंपलसरी हो गया है। ठीक है, हमारे मेन मतलब ये है कि समझ लीजिए कि 10-12 पास वाले लोग यहाँ पे आकर कितना पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, अगर 10 और 12 आप पास किए हैं, पढ़े हैं, तो समझ लीजिए कि आप पाइप फिटर, फैब्रिकेटर, ठीक है, बिल्डर और प्लम्बर, डक्टिंग फिटर, ठीक है ना, मेन लाइट फिटर और इलेक्ट्रीशियन, ये सब कोई भी ट्रेड में आप आ सकते हैं। ठीक है ना, आप इंडिया में क्या कीजिएगा कि आप समझ लीजिए कि आप कोर्स कर लीजिएगा, कोई भी जो बता रहे हैं चारों पाँचों में, और कोर्स करके उसके बाद से आप अगर 10-12 पास किए हैं तो आप यहाँ पे आराम से आकर समझ लीजिए कि आपका सैलरी सऊदी में कम से कम समझ लीजिए कि 1200-1400 से कम नहीं है, 1400-1200 से स्टार्टिंग है। समझ लीजिए ये कोई भी ट्रेड में आएंगे तो, चाहे डक फिटर में आ रहे हैं, चाहे पाइप फिटर में आ रहे हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट फिटर में आ रहे हैं, चाहे बिल्डर में आ रहे हैं, तो आपका 1200-1400 से कम सैलरी सऊदी में कहीं नहीं है। और इससे कम सैलरी लग रहा है, अगर 1200 से कम सैलरी लग रहा है तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप मत आइएगा। ठीक है, ये ट्रेड में जो मैं ट्रेड बताया, ये ट्रेड में आप मत आइएगा। और सप्लाई कंपनी भी होगा तो बिल्कुल मत आइएगा। समझ लीजिए, जब भी आइएगा कंपनी में आइएगा, कॉन्ट्रैक्टर में आइएगा, सब कॉन्ट्रैक्टर में, यानी कि सप्लाई कंपनी में मत आइएगा। ठीक है, और 1200 से कम सैलरी अगर आपको लगा है, क्लाइंट लगा रहा है और खाना 1200 में ही है, खाना बना के खाना है 1200 में ही, सप्लाई कंपनी तो मत आइएगा। और 1200 दे रहा है, खाना फ्री है, रहना फ्री है, बस का गाड़ी भाड़ा फ्री है, उसके बाद से मेडिकल फ्री है, जो बीमार होते हैं वो मेडिकल कंपनी दे रहा है, तब आप आँख मूंद के आ सकते हैं, बिंदास आ सकते हैं, अगर नए भी हैं तो। ठीक है, ये तो हो गया फ्रेंड कि जो 10-12 पास किए हुए हैं उनके लिए। ठीक है ना, जो भी हमारे भाई लोग हैं 10-12 पास किए हुए हैं उनके लिए मैं बताया कि 4-5 कैटेगरी में आप, रिगर भी है, एक रिगर इसका फोल्डर भी है, ये 5-6 कैटेगरी में आप आ सकते हैं। ठीक है ना, ट्रेड में आ सकते हैं। 1200 से सैलरी कम आज की डेट में समझ लीजिए 1200 से कम सैलरी पाना सही नहीं है, समझ लीजिए सऊदी में। ठीक है, ये तो हो गया 5-6 कैटेगरी जो 10-12 पास किए हुए हैं। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, डिप्लोमा कर लीजिएगा, ITI पॉलिटेक्निक कर लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद से 12 में अगर आपका इंग्लिश अच्छा है
इंग्लिश बोल चाल ले रहे हैं अच्छा से, तो आप QC का कोर्स कर लीजिए, सेफ्टी का कोर्स कर लीजिए, निगो से कोर्स है वो कर लीजिएगा, आपका सैलरी समझिए 50,000 से ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये था 10-12 पास करने वालों के लिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि लेबर और हेल्पर में यहाँ पे लोग कितना पैसा कमाते हैं। जो लोग यहाँ पे लेबर और हेल्पर में आ गए हैं वो लोग का सैलरी कितना मिलता है और कितना पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो भी हमारे इंडियन भाई लोग हैं या बांग्लादेशी भाई लोग हैं या नेपाली है या पाकिस्तानी है, ठीक है, वो लोग लेबर में आकर कितना पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे जो इंडियन भाई लोग हैं वो समझिए उनका लेबर में कम से कम सैलरी 900 है। अभी तक मैं जितने भाई लोग से मिला, जिनसे भी मैं पूछा, तो वो बता रहे हैं कि 900 रुपया से कम सैलरी किसी ने नहीं बताया। सभी लोग बता रहे हैं कि नहीं हमारा सैलरी 900 रुपया है। ठीक है, तो ये जो सैलरी है 900 रुपया, वो 8 घंटे का सैलरी लगा है। ठीक ना, कंपनी जो दिया है वो 8 घंटे का सैलरी दिया है। और ये जो कंपनी का मैं बता रहा हूँ कि बेक्टल, अल्मवानी, CC और सीमेंस और नेस्मा और अल्फाया, ये सब कंपनी का मैं सैलरी बता रहा हूँ लेबर का। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कम से कम 900 रुपया सैलरी दिया है। और 900 रुपया सैलरी का अब इस टाइम मैं बता रहा हूँ करेंट रेट 1 रुपया का इस इंडिया का मैंने 21.5-22 रुपया बन रहा है। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, यानी कि लमसम आपका 20,000 रुपया आपका 8 घंटे का कंपनी सैलरी दिया है। यानी कि यहाँ पे जो लोग आए हैं 8 घंटे का 20,000 रुपया कमा रहे हैं। और उसके बाद से कंपनी का खाना फ्री है, रहना फ्री है, ये जो हम लोग रह रहे हैं कंपनी का ही है। उसके बाद से दवा फ्री है। ये 8 घंटे का सैलरी है। ठीक है, उसके बाद से ये भी मैं बता दूं फ्रेंड कि कोई कंपनी में 2 घंटा ओवर टाइम कंपलसरी चलता है। फ्राइडे न चले, 4 घंटा न चले, 2 घंटा कम से कम चलता है। तो 2 घंटा अगर चलता है तो वो लोग 2 घंटा लेकर, मतलब ओवर टाइम जिसको OT बोलते हैं, वो लोग लेकर कितना पैसा कमा लेता है। ये तो मैं 8 घंटा का बताया कि 20,000 रुपया कमा रहे हैं। तो फ्रेंड ओवर टाइम अगर 2 घंटा भी चल रहा है समझ लीजिए, और नॉर्मल 4 अगर फ्राइडे चल रहा है, तो समझ लीजिए वो लोग 30,000 रुपया, 28 से 30,000 रुपया आराम से वो लोग सेविंग कर सकते हैं, मतलब कमा सकते हैं। ठीक है ना, 30,000, 28 से 30,000 रुपये, ये इंडिया का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से बांग्लादेश का रेट अभी अलग है। इंडिया का रेट 1 रुपया का 22 रुपया बन रहा है यहाँ का, और बांग्लादेश का 1 रुपया का 28 रुपया बन रहा है। पाकिस्तान का 1 रुपया का 50 रुपया से भी ज़्यादा है। ठीक है, सब जगह का, नेपाल का भी वैसे ही ज़्यादा है। तो सब जगह का अलग। मान लीजिए कि बांग्लादेश के लोग कितना 1 रुपया का 28 रुपया है, तो समझ लीजिए कि 30-32 हज़ार कमा रहे हैं 8 घंटे का, और ओवर टाइम करेंगे तो 40-45 हज़ार रुपया हो रहा है। पाकिस्तान का 50,000 से भी ऊपर हो रहा है। नेपाल का भी वैसे ही है। ठीक है, तो अब जो भी हमारे भाई लोग, ये तो समझ लीजिए, जो भी हमारे भाई लोग नए भाई लोग हैं और लेबर में आना चाहते हैं, सऊदी हेल्पर में आना चाहते हैं, जिनका एजेंट लोग से भी लगा रहे हैं, एजेंट बोल रहा है, पहले तो एजेंट के पास जाइएगा मत। अगर एजेंट नए हैं, अगर कोई चारा नहीं है, एजेंट से भी लगा रहे हैं, तो 900 से कम सैलरी पर मत आइएगा। उसके बाद से खाना फ्री चाहिए कंपनी का, फ्री फूड, फ्री अकाउंटेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन। एक बात मैं फिर रिपीट कर दूं कि फ्री फूड, फ्री अकाउंटेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई बोल रहा है कि 700 प्लस 200, तो मत आइएगा, बोलिए कि समझ लीजिएगा 700 प्लस लग गया, 200 खाने का, तो समझिए सप्लाई कंपनी है, आप उसमें आकर फंस जाएंगे। केवल सैलरी उसमें शो कर रहा है 900 प्लस फूड, फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा है तो समझ लीजिएगा कि हम लोग को ये कंपनी में जाना है। उसके बाद से कंपनी भी चेक कर लीजिएगा, गूगल में डालिए कोई कंपनी का नाम है CC कंपनी, तो गूगल में डालिए CC कंपनी कैसी है, 1000 वीडियो आप जाएगा। ठीक है ना, NSS कंपनी में जा रहे हैं, ये सऊदी की सबसे बड़ी कंपनी है NSS कंपनी में आ रहे हैं, तो डालेंगे NSS कंपनी कैसी है, तो NSS कंपनी का 1000 वीडियो आ जाएगा। पहले तो मेरा ही 200-400 वीडियो आ जाएगा। नेस्मा कंपनी कैसी है, तो नेस्मा कंपनी का कितना वीडियो आ जाएगा। बेक्टल कंपनी है कैसी है, तो बेक्टल कंपनी का 1000 वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद से उसके बाद से अपना पासपोर्ट दीजिएगा, एग्रीमेंट साइन कीजिएगा, उसके बाद आइएगा। तो फ्रेंड, आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए बाय बाय।